Dear students, today we are going to discuss the next part of the lesson, the print and the modern world. Here we would discuss religious debates and the fear of print. It means आप यहाँ ये पढ़ेंगे कि बुक्स आने के बाद में धार्मिक मुद्दों पे डिबेट बढ़ गई। पहले आपने पढ़ा होगा कि लोग अंधविश्वासी होते थे। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता था या धर्म विशेष या जाति विशेष का होता था, वो जो कुछ लोगों को कह देता था, भोली भाली जनता सब कुछ उसी पे बिलीव करती थी। बट जैसे ही बुक्स आई, उसमें उन सब पुरानी मान्यताओं को चैलेंज किया गया, इसलिए एक डिबेट का माहौल बना। जो उन पुरानी चीज़ों के फेवर में थे और जो लोग इनको चेंज करना चाहते थे, उनके बीच में एक माहौल बना। इस प्रकार बुक्स की प्रिंटिंग ने लोगों तक आइडिया पहुंचाए। पहले वर्बल आइडिया जाते थे, इसलिए लिमिटेड स्पेस तक और जगह तक जाते थे। बट बुक्स आई तो जो ऑथर्स थे, राइटर्स थे, वो अपने आइडियाज़ को दूर दूर तक भेज सकते थे, जिसके कारण डिबेट एंड डिस्कशन का एक नया माहौल क्रिएट हुआ। इस प्रकार दो लोग एग्री नहीं थे अथॉरिटीज़ के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा, पहले चर्च बड़ा पावरफुल था, इसी प्रकार कैलर्जी बड़े पावरफुल थे। इसी प्रकार दूसरे धर्मों में जो धर्म विशेष के मंदिर मस्जिद में काम करने वाले लोग थे, वो धर्म के नाम पे लोगों की बड़ी ठगी करते थे। उन सबको बुक्स के माध्यम से चैलेंज किया गया। प्रिंटेड बुक्स के मैसेज के माध्यम से लोगों को मनाया गया कि वो डिफरेंट वे से सोचें, पुरानी बातों में बिलीव ना करें और उठ खड़े हों, एक्शन लें। देखिए, बट प्रिंटेड बुक्स को सभी ने बराबर वेलकम नहीं किया। जो लोग पुराने विचारों के थे, वो प्रिंटेड बुक्स के खिलाफ थे। दोज हू डिड नॉट, अतः कुछ लोग बुक्स से डरते भी थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अंधविश्वास दूर होगा और उनके धर्म के नाम पे जो लूट खसूट थी वो दूर होगी। बहुत सारे इसलिए डरे हुए थे कि बुक्स आसानी से अवेलेबल होंगी, बड़े लोगों में सर्कुलेशन इसका होगा, लोगों के नेगेटिव इफेक्ट होगा। ये फियर थे कि बुक्स के, डरते थे, फियर थे इनके माइंड में कि बुक्स में जो कुछ अनकंट्रोल्ड प्रिंट हो रहा है, इससे लोग धर्म के प्रति विद्रोही होंगे, रिबिलियस होंगे और गैर धार्मिक विचारों को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार जो वैल्यूएबल लिटरेचर में, जो पुराना लिटरेचर था, जिसमें जातिवाद को सही ठहराया गया था, जिसमें लोगों के शोषण को सही ठहराया गया था, धर्म के नाम पे सोचा, जिसको वो वैल्यूएबल लिटरेचर मानते थे, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस प्रकार जो राजा लोग थे, जो चर्च के लोग थे, वो सब डर गए। क्यों? क्योंकि आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, जीन जैक्स रूसो के बारे में पढ़ा हो, जॉन लोक के बारे में पढ़ा हो, सभी ने आपने देखा होगा किस प्रकार मोनार्चीज को क्रिटिसाइज किया। इस प्रकार आप देखोगे ये एक माहौल बना, जो पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रिंट का यूरोप के धार्मिक क्षेत्र में क्या असर पड़ा। बेटे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट अब आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एनटीएससी पर्पज से फाइनल एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्टिन लूथर पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 5-4-7 आपको सब देखने हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वाज मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर वाज ए रिलीजियस रिफॉर्मर इन विच सेंचुरी? 16th सेंचुरी। हु रोट द 95 थीसिस? ये उसकी बुक थी, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक जो चर्च था, आपने सुना होगा, क्रिश्चियन धर्म में दो ग्रुप होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। जो कैथोलिक होते हैं वो लगभग चर्च से जुड़े होते हैं। उसने इसकी बुराई की। क्यों? क्योंकि ये धर्म के नाम पे लोगों की लूट खसूट करते हैं। उसने अपनी 95 थीसिस नाम की बुक की एक कॉपी चर्च के दरवाजे पे पेस्ट की और उसने चर्च को चैलेंज किया कि आई एम रेडी टू डिस्कस विद यू द इश्यूज। वो एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चला, उसका मेन हिस्सा था, अर्थात ही वाज ए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लीडर। आगे चल के न्यू टेस्टामेंट नामक एक बुक थी, उसको भी उसने ट्रांसलेट किया और बहुत सारी बुक्स उसकी बिक गई। आगे प्रिंटिंग के कारण वो अपने आइडियाज़ को दूर तक फैला पाया। इसलिए मार्टिन लूथर प्रिंटिंग से इतना इफेक्टिव हुआ, इतना इफेक्टेड हुआ, इतना प्रभावशाली हुआ, उसने कहा कि प्रिंटिंग इंसान के लिए भगवान का सर्वोत्तम और अल्टीमेटम गिफ्ट है। इससे बेस्ट कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। आगे चल के बहुत सारे और हाईली
एजुकेटेड पर्सन्स और यू कैन से स्कॉलर्स, उन्होंने भी क्या कहा कि प्रिंट के माध्यम से एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर मीन्स एक वाद विवाद, चीज़ों को रीजन और साइंस के आधार पे देखा जाए, न कि कस्टम्स के आधार पे देखा जाए। ये था। साइड में आप देखेंगे न्यू वर्ड्स में, सर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था? इट वाज ए 16th सेंचुरी मोमेंट, जो कि कैथोलिक चर्च में प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसको डिस्कस करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये किया गया था, उसको हटाने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट, प्रिंट एंड द डिसेंट। प्रिंट के माध्यम से जब चीज़ें लिखी गई तो कुछ लोग खुश हुए, कुछ नाराज हुए। डिसेंट होता है असहमति। प्रिंट के कारण और जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर था, धार्मिक ग्रंथ थे, ये बेटा इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस भी है, यथा लोग अपने व्यक्तिगत आधार पर भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगे। एक ऐसा ही 16th सेंचुरी में मोनिचियो नाम का व्यक्ति था, वो इटली से बिलोंग करता था और एक मिलर था। इट मीन्स ही यूज्ड टू वर्क इन ए मील, एक मील में काम करता था। उसने अपनी बुक के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से बाइबल क्या है, भगवान क्या है, गॉड क्या है, गॉड की क्रिएशन, ह्यूमन बीइंग क्या है, इस सब के बारे में उसने लिखा। और उस ज़माने में जो राजा लोग थे, चर्च बड़ा पावरफुल था, वो इनसे बड़े नाराज हुए उनसे। आखिर में मोनिचियो को अरेस्ट किया गया और ये आरोप लगा के कि तुम तो धर्म को खराब कर रहे हो। फाइनली उसे फांसी की सज़ा दी गई। और आगे चल के रोमन कैथोलिक चर्च इन राइटर्स की लेखन कला से इतना डर गया कि इसने कानून बना दिया कि 1558 में उन्होंने एक इंडेक्स जारी कर दी कि इस पर्टिकुलर कंटेंट और मटेरियल से रिलेटेड कोई बुक पब्लिश नहीं करेगा। उसके बाद में आप देख पाएंगे द रीडिंग मैनिया और द हैबिट ऑफ रीडिंग। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज में लिटरेसी रेट बढ़ गया। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डोमिनेशन, अर्थात डिफरेंट ग्रुप के जो चर्च थे, उन्होंने गांव में स्कूल खोले, लिटरेसी अभियान को चलाया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 17th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट क्यों बढ़ा? तो आप कहोगे बहुत सारे गाँव में स्कूल खोले गए, उसका इफेक्ट था। यूरोप के कुछ पार्ट्स में तो ये 60 to 80% हो गया था। एज ए लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज, इस प्रकार आप देखते हैं एक रीडिंग हैबिट बढ़ गई, रीडिंग सिस्टम बढ़ गया। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट, अब नए प्रकार की लेखन कला आने लगी और उस लेखन में जैसे कहानियाँ, स्टोरीज लिखी गई, उन्होंने नए दर्शकों को अट्रैक्ट किया। बुक सेलर्स ने पैडलर्स कौन होते? घूम घूम के सामान बेचे, वो लोग लगा दिए जो गांव-गांव जाते थे बुक्स बेचने के लिए। इसी प्रकार एल्मेनेक्स बनाए गए। एल्मेनेक्स के होते हैं रिचुअल कैलेंडर्स, जिस प्रकार आजकल आप पंचांग सुनते हैं जिसमें जनवरी फरवरी, इसी प्रकार जो हिंदी के महीने होते हैं जैसे आपने सुना होगा माह पो फागन, इसी प्रकार उसमें लिखा होता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इसी प्रकार लिखा होता है एकादशी द्वादशी, उस सब को आपने सुना होगा पंचांग कहते हैं। आप पेरेंट्स से भी पता कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से पता कर सकते हैं, इसको एल्मेनेक्स कहते हैं। जैसे स्कूल डायरी को भी हम एल्मेनेक कह सकते हैं, जिसमें स्कूल के सारे सिस्टम के बारे में लिखा। दूसरा बैलेड्स मीन्स हिस्टोरिकल स्टोरीज लिखी गई, फोक टेल्स मीन्स आम जनता की कहानियाँ लिखी गई। इसी प्रकार कुछ मनोरंजन के लिए भी लिखा गया। इंग्लैंड में एक पेनी मीन्स इट वाज द पार्ट ऑफ करेंसी, जैसे इंडिया में पैसा होता है लाइकवाइज, रुपया उसका पार्ट पैसा होता है। पेनी बुक्स है, चैप बुक्स को हम कहेंगे सस्ती किताबें, यहाँ आप चीप ना पढ़े। चैप बुक्स मीन्स दोज बुक्स हु वर वेरी लो इन रेट्स, और ये पेटी मीन्स जो थोड़ा बहुत कमाने वाले लोग थे, जो बेचने का काम करते थे घूम घूम के, वो चैपमैन कहलाते थे और वो एक पेनी के लिए बेचते थे। एक पेनी मीन्स इट वाज पार्ट ऑफ करेंसी। इसी प्रकार तो इंग्लैंड में कौन सी बुक फेमस थी? चैप बुक्स। इसी प्रकार फ्रांस में ब्लोथिक ब्लू नामक बुक्स फेमस थी। ये जो ब्लोथिक ब्लू नामक बुक्स थी, ये हल्के कागज पे लिखी जाती थी, लो क्वालिटी ऑफ पेपर होती। सर क्यों? सो दैट बुक की कॉस्ट ना बढ़े, और इसको कवर में, अर्थात बाहर एक जिल्द होती है, कवर लगाया जाता था, ताकि उसको एक जैकेट भी बोलते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आपके भाई बहनों का, कि आपकी बुक्स को हो सकता है पेरेंट्स कवर ना लगवाए, बट आपके छोटे भाई बहन सेकंड थर्ड में जाने वाले होते हैं, उनकी बुक्स को कवर कराते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा इतना केयरिंग नहीं होता है, तो एक कवर्स लगाए गए ब्लू कलर। आगे आप देखेंगे कि पीरियडिकल प्रेस मीन्स टाइम टू टाइम प्रिंटिंग करने वाली जो प्रेस थी, अर्ली 18th सेंचुरी में
उन्होंने करंट अफेयर्स के ऊपर भी लिखना शुरू किया, मनोरंजन पर भी लिखना शुरू किया। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और मैगजीन्स ने वार और ट्रेड से रिलेटेड घटनाओं के बारे में मिले। सिमिलरली आइडियाज, इसी प्रकार साइंटिस्ट लोगों के आइडिया, और आप देखते हैं साइंटिस्ट लोग अंधविश्वास को दूर करके रीजन और साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ाते हैं। फिलोसफर जैसे जीन जैक्स रूसो वगैरह का सुना होगा, इनके आइडियाज भी प्रिंट के कारण पब्लिक तक पहुंच पाए। यदि प्रिंट नहीं होता, प्रिंटिंग सिस्टम नहीं होता, तो शायद वर्बल इनके आइडियाज वहाँ तक नहीं पहुँचे। एंशिएंट और मिडिवल अर्थात प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जितना भी लिटरेचर था उसको कंपाइल किया गया। बुक्स में मैप और साइंटिफिक डायग्राम्स बनाए गए ताकि क्लियर किया जा सके। इसी प्रकार थ्योरी ऑफ न्यूटन, उसके डिस्कवरीज, उनको भी लोगों तक दिया गया। इस प्रकार लोगों का साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया गया। जैसे आज के बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स वो सब साइंटिफिक एटीट्यूड के लोग हैं, हर बात का वो एक कारण चाहते हैं। इसी प्रकार द राइटिंग्स ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैक्स रूसो वर आल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रेड। इसी प्रकार जैसे जीन जैक्स रूसो के आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी होगी, इन लोगों की बुक्स के बारे में लिखा गया और लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई। उसके बाद में आप देखेंगे ट्रम्बल देयरफॉर ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखेंगे बुक्स ने किस प्रकार आप देखेंगे कि जो डेस्पोटिज्म सिस्टम था, अनकंट्रोल्ड पावर वाला सिस्टम था, उसको चैलेंज किया और डेमोक्रेसी के लिए काम किया। ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर नाम का एक व्यक्ति था, 18th सेंचुरी का एक नोवेलिस्ट था। ही यूज्ड टू राइट नॉवेल्स, फ्रांस से बिलोंग करता था। उसने कहा था कि प्रिंटिंग एक पावरफुल इंजन है और पब्लिक ओपिनियन प्रोग्रेस का ईंधन है। मर्सियर ने अपने नॉवेल्स में ऐसे कैरेक्टर्स डाले, ऐसे हीरोइन डाली जो शुरू में अनपढ़ थे, बट उनको पढ़ाया लिखाया गया समय के साथ, और किस प्रकार पढ़ाई ने उनके जीवन को चेंज कर दिया। इस प्रकार उसने कहा कि प्रिंटिंग के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को, इनलाइटनमेंट मीन्स पढ़े लिखे लोग की बात को बढ़ावा मिलेगा, और डेस्पोटिज्म मीन्स जो निरंकुशवाद है, अनकंट्रोल्ड पावर है, उस पर हमला होगा। आगे देखिए प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें जीन जैक्स रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उन बुक्स के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार इसने रोल प्ले किया। तो यह 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट, प्रिंटिंग ने विद्वान लोगों के आइडियाज़ को जनता तक पहुंचाया। इन्होंने सुपरस्टिशियस या उस जमाने की जो भी इंस्टीट्यूशंस होती थी, डेस्पोटिक सिस्टम होता था, उसके ऊपर हमला किया। उस जमाने की कस्टम के नाम पे लोगों की लूट खसूट थी, उस पर हमला किया। दे टेकड था, उन्होंने चर्च जो अपने सेखी भगारता था, अपने गप्पे आंकता था, उसके ऊपर हमला किया। और जो सोशल ऑर्डर होता था, आपने देखा होगा उस समय 3 स्टेट्स होते थे। फर्स्ट 2 स्टेट्स पीपल डिड नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, और वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते थे, उन सब के ऊपर हमला किया। और इस प्रकार जनता की आंखें खोली, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं थी और थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, और उनको धर्म के नाम पर लूटा जाता। एंड प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग। सेकेंड, अब लोगों में अवेयरनेस आई तो लोग डायलॉग एंड डिबेट पे आ गए। जितने भी पहले के नियम थे, जितने पहले के इंस्टीट्यूट्स थी, उनको अब सब लोग रीएवल्यूएट करने लगे, पुनर्मूल्यांकन करने लगे, डिस्कस करने लगे, और इस प्रकार लोगों में एक नई कल्चर डेवलप हुई। थर्ड, जो भी राजा लोग होते थे वो बड़ी मोरल वैल्यूज़ को कहते थे कि हम इतने मोरल हैं, ये हैं, वो हैं, उन सबको क्रिटिसाइज किया गया, उन सबको क्रिटिसाइज किया गया। उनका जो सोशल ऑर्डर था उसमें हम लगा। कार्टून्स और कैरिकेचर्स बोथ आर सीन, मे बी ए लिटिल बिट डिफरेंस। उनके ऊपर दिखाया गया कि किस प्रकार जो मोनार्चीज़ वो सांसारिक भोग विलास में इंजॉय करने में लगे रहते हैं। सेंसुअल प्लेजर क्या होता है? खान पान, शराब वराब, मदिरा वदीरा, एक से ज़्यादा पत्नियाँ वतनियाँ रखना, ये सब सेंसुअल प्लेजर का हिस्सा है, न कि वो जनता के प्रति चिंतित है। और इसने इस प्रकार राजाओं के प्रति हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स मीन्स अपोजिट सेंटिमेंट्स को पैदा किया। बट इन आर्गूमेंट्स ने कैसे काम किया ये भी देखिए। देयर कैन बी नो डाउट प्रिंट ने आइडियाज़ को स्प्रेड किया, बट हमें ये भी याद करना है वो जो लोग प्रिंट से सहमत नहीं थे या जो इन आइडियाज़ से सहमत नहीं थे, उन्होंने भी
अपनी प्राचीन बातों को मेंटेन रखने के लिए प्रिंट का सहारा लेके और चर्च की बातों का प्रोपगंडा किया। इस प्रकार दोनों ही प्रकार के इफेक्ट थे। बेटा द रिमेनिंग पार्ट वी वुड स्टडी नेक्स्ट डे। ओके।